परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत जन, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से भगवान श्री राम के उपदेशों को सुन रहे थे। उसके पूर्व आपने सुना जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही अपाशान। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उन्हें भी जब पता लगता है कि 12 ग्राम में सत्संग हो रहा है, 12 ग्राम में विकास जी अपने दादाजी के देहावसान श्राद्ध क्रिया के उपरांत सत्संग करवा रहे हैं, तो जीवन मुक्त महापुरुष भी दौरे दौरे भागे भागे सत्संग में आ जाते हैं। अच्छा, हम आपको वह दृष्टि नहीं है, हम आपको वह दृष्टि नहीं है कि हम आप उन्हें देख पाए, उनके दर्शन कर पाए। हाँ, और जहां भी सत्संग होता है तो सबसे पहले वहां कौन आते हैं? कौन आते हैं? सलंदर जी आते हैं। तब कौन आता है? नहीं नहीं नहीं, श्री सदगुरु महाराज ये बाद में आते हैं। सबसे पहले हनुमंत लाल जी आते हैं। हाँ, हनुमंत लाल जी आते हैं। अब इस विषय पर रात्रि में सुनाने का प्रयास करूंगा। भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं, वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी विथ ग्रेट यू ग्रेट लक। हम आप लकी हैं, हम आप सौभाग्यशाली हैं कि हम आपको परमात्मा ने यह देव दुर्लभ शरीर दिया है। कबहू करी करुणा नरदेही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। गॉड हैज गिवन
दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस, उनकी करुणा के कारण, उनकी कृपा के कारण हम आपको यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? युवा पीढ़ी लोगों को कहिए, युवा पीढ़ी के लोगों को कहिए, चलो ना वहां सत्संग हो रहा है। हाँ, विकास जी ने अपने सभी चाचा पिताजी सब लोगों को मिलाकर उन्होंने बढ़िया व्यवस्था बनाई है, चलो ना सत्संग सुन लो। क्या कहेंगे कि सत्संग भजन करना, ध्यान भजन करना तो बूढ़े लोगों का काम है। तुम्हारा क्या काम है? तो मेरा काम है खाने पीने मौज मस्ती करने का, ठीक है? हाँ, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, आज एक जगह से फोन आया, एक गांव से फोन आया कि एक ही दिन 4 आदमी मर गए, और चारों बूढ़े नहीं थे, कोई जवान था, कोई वृद्ध था, कोई कुछ, ठीक है? जीवन का कोई ठिकाना नहीं, नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं वृद्धि को छुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, कब आए परे जमफंद, कब जमराज का फंदा गले में पड़ जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मानव अहंकार का क्या पहाड़ लेके सर पे घूमता है। हाँ? अहंकार की पोटली सर पे लेकर घूमता है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। गुरुदेव का इसीलिए अंतिम उपदेश गुरुदेव ने देने की कृपा की, सुकृत करी ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में पल भर का भी ठिकाना नहीं, ठीक है? पल भर का भी ठिकाना नहीं है। इसलिए चेतिए और मौत को सदैव याद रखिए। मौत याद रहेगा ना, मौत याद रहेगा। भगवान शंकर विवाह करने जा रहे थे, तो विवाह के पहले, आजकल जब विवाह होता है तो लोग सजने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं इंद्र जी? कहाँ जाते हैं बताइए? है ना? सही बात है ना? लोग पार्लर में सजने के लिए जाते हैं। अब भगवान शंकर के विवाह का जब समय आया तो विवाह के पहले वो सजने के लिए कहाँ गए? शमशान भूमि। और शमशान भूमि, सच्ची बात है, सच्ची घटना है, शमशान भूमि में जाकर वो मुर्दे का राख शरीर में लगाना शुरू कर दिया। हाँ, अब लोगों ने कहा कि आप क्या लगा रहे हो भोलेनाथ? तो भोलेनाथ ने कहा कि जब विवाह में जाऊंगा तो वहां भी हमें शमशान भूमि याद रहेगी। क्यों? क्योंकि लोग पूछेंगे कि भोलेनाथ ने जो वो पाउडर क्रीम लगाया है वो किस कंपनी का है। हाँ, जब पूछेगा तो मैं बोलूंगा ये पाउडर, ये भस्म स्पेशल कंपनी का है, और ये भस्म मैंने शमशान भूमि से लेकर लगाया है। उस विवाह में भी हमें मौत याद रहेगी, शमशान भूमि याद रहेगा। फिर क्या होगा? भीतर में उन्माद नहीं होगा, भीतर में वो मस्ती नहीं आएगी, उस समय भी भीतर में विरति होगी, उस समय भी वैराग्य रहेगा। और जब भीतर में वैराग्य रहेगा तो संसार के तरफ कभी भी मन नहीं जाएगा। सदैव साधक का मन, भक्त का मन परमात्मा में लगा रहेगा। हाँ, कहने को बहुत सारी बातें हैं, रात्रिकालीन में फिर जहां तक बन पड़ेगा सेवा करने का प्रयास करूंगा। समय से आइए और समय से ही सत्संग संपन्न होगा, विलंब नहीं होगा, क्योंकि सुपौल बहुत दूर है। तो आप लोगों के स्नेह के कारण हम इधर आ जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन सुन लीजिए।